हेलो एवरीवन। मैं आपका अपने इस चैनल ट्रेंड एकेडमी में स्वागत करता हूं और मैं इस चैनल में आपको सीबीएसई बोर्ड के जो कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर क्लियर कराऊंगा। तो आज हम इसके जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका नंबर सिस्टम। अब इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके जो भी आपके इसके एग्जांपल्स हैं और जो भी आपकी एक्सरसाइज हैं हम उसके सारे क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो हम थोड़ी सी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम उसको पहले समझते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका इसमें अभी होल नंबर। अब ये होल नंबर आपको जैसे इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है कि होल नंबर यानी कि होल मतलब होते हैं सारे या सभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके जो नंबर हैं वो आपके ज़ीरो से शुरू होंगे, उसके बाद 1 2 3 और ये आपके इस तरीके से आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि हमने समझा कि जो आपके होल नंबर होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड अप टू सो एन। सेकंड बेसिक पॉइंट जो है इस चैप्टर में आपको समझना है वो है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर होते हैं ये आपके शुरू होते हैं 1 से। 1 2 3 4 और इसके बाद ये आपके इसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं आपके। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इंटीजर्स। अभी ये इंटीजर्स क्या होते हैं तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए इंटीजर को समझने के लिए मैं आपको पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये नंबर लाइन क्या होती है? देखिए नंबर लाइन मतलब आपकी एक लाइन है जिस पर ये आपके नंबर प्लॉट होते हैं। इधर हम लिख लेते हैं सपोज प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है आपका माइनस इन्फिनिटी, बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका ज़ीरो। अब हम इसके बाद अगर मैं प्लस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरा पहला नंबर आएगा +1, देन +2, फिर +3 और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आपके प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूँ तो ये आपका होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा पहले -1, इसके बाद फिर -2, इसके बाद फिर आपका -3 और इस तरह से ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ते चले जाते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो जनरली आपने देखा कि वो होते हैं, इसमें आप देखिए ज़ीरो भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 भी आ रहे हैं, लेकिन इसके साइन चेंज हो गए। अगर आप इसके लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये आपके नेगेटिव साइन शो करता है, और अगर आप इसके राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये आपके पॉजिटिव नंबर शो करता है। यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं अगर उसकी बात करी जाए तो वो आपके कैसे होते हैं, अगर हम बोले सिंपल वे में तो देखिए होते वो होल नंबर ही हैं, बट उनके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका रैशनल नंबर। ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं तो देखिए जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन दी है लिख तो वो इस तरह से है, दैट नंबर्स which can be represented in the form of, थोड़ा सा इसको मैं in the form of P/Q where Q is not equal to 0। देखिए ये तो जो आपकी एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि दैट नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब इसको देखिए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं।
देखिए पहले एग्जाम्पल सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका 2। अब किसी ने कोई पूछा कि अगर आपसे कि देखिए ये जो 2 है ये आपका रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस 2 को, अगर मैं इस 2 को इस तरह से लिख दूँ 2/1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ नंबर में, ठीक है। अब इसको मैं अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करूँ तो देखिए ये जो ऊपर वाला नंबर है आपका ये 2, इसको हम p बोल देते हैं, और जो ये आपका 1 है इसको हम q बोल देते हैं। तो हमने देखा कि जो 2/1 है ये इस p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। और सेकंड कंडीशन जो है कि जो आपका जो q है, देखिए इस क्वेश्चन में 1 है, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं है। कोई और नंबर हो सकता है लेकिन वो आपका 0 नहीं है, तो यानी कि जो 2 है आपका रैशनल नंबर हो गया। ये तो था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर मैं नंबर लिखा मैंने सपोज यहाँ पे 3/5, तो यह तो आपको दिख ही रहा है कि अगर मैं 3 को बोल दूँ ये कि p के बराबर है, ये आपका q के बराबर है, तो ये भी मेरा एक रैशनल नंबर हो गया। ये भी मेरा क्या है, एक रैशनल। सिमिलरली ये भी मेरा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ r मीन्स रैशनल एंड वन नंबर, ठीक है। आइए अब हम इसको एक दूसरे तीसरे एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आपका सपोज 8/7, तो ये भी मेरा एक रैशनल नंबर है, यानी कि जो ये 8 है ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका जो 7 है वो q को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडीशन जो होती है रैशनल नंबर की p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है, और q आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी मेरा एक रैशनल नंबर हो गया। तो ये मेरे एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, और मैंने आपको डिफरेंट तरीके से लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। अब हम इसके बाद आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका इस एक्सरसाइज में, हम उसको देखते हैं कि उस क्वेश्चन में उसने क्या बोला। तो देखिए मैं आपको पहले उस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, देखते हैं अभी, ठीक है। लीजिए देखिए, तो जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो आपको ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये वो पूछ रहा है कि बताइए कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तो आपको रीज़न भी बताना है कि अगर आप अगर ट्रू बोल रहे हैं तो उसका रीज़न देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ उसके फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखिए चलिए अब लिखते देखिए एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए क्या बोला उन्होंने फर्स्ट पार्ट में, एवरी होल नंबर is a natural number। क्वेश्चन क्या आपका, देखिए एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, हमें इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम इसको एक तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं, लिख देते हैं। देखिए एवरी होल नंबर, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ कि देखिए आपके होल नंबर होते कितने हैं। तो लिखा मैंने, देखिए होल नंबर, ये लिखा मैंने यहाँ पे आपका, देखिए होल नंबर की जो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखाई थी आपको, ये मैंने लिखाई थी ना आपको होल नंबर की डेफिनेशन। देखिए 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे आपका यहाँ लिख देता हूँ। देखिए होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से 0 1 2 3 और ये आपके आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। एवरी होल नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जितने भी होल नंबर होते हैं, यानी कि जितने भी ये जो नंबर लिखे हैं आपके, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। अभी नेचुरल नंबर भी देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या थी मेरी। तो जो नेचुरल नंबर थे वो आपके, देखिए 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ये मैंने लिखा। क्वेश्चन फिर बार करते देखिए, एवरी होल नंबर, जितने भी ये होल नंबर हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो चेक करते देखिए ये जो नेचुरल नंबर है मेरा, ये देखिए यहाँ पे होल नंबर दिख रहा है, ये सेकंड होल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से 4 पे मान लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला जितने भी ये
नेचुरल नंबर है, ये यहाँ तो दिख रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो तो आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए होल नंबर इज़ अ नेचुरल, यानी कि जितने भी ये होल नंबर हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। नहीं, देखिए नेचुरल नंबर मेरा 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये जीरो तो इनको इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। यानी कि जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर ये नेचुरल नंबर है नहीं, तो क्या लिख देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो द गिवन स्टेटमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आपका आंसर जो है वो, जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जितने भी होल नंबर होते हैं, ये होल नंबर जितने भी हैं ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, इसका मतलब ये जीरोस में तो आएगा नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो आपका क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें ये पूछा था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। ठीक, देखिए सेकंड पार्ट, अब मैं पहले आपको सेकंड पार्ट दिखा देता हूँ कि सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो उसको भी लिख देते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इज योर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको चेक करते हैं। देखिए हाँ सर, क्या निकल के आता है। देखिए, तो देखिए एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं, तो मैंने बोला इंटीजर क्या होते हैं आपके, इंटीजर ये नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं इनको। तो मैंने बोला ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिट डायरेक्शन में, ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिट में, यहाँ पे बीच में जीरो होता है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब क्वेश्चन क्या देखिए, आपके एवरी इंटीजर यानी कि जितने भी ये नंबर हैं, ये मुझे बताइए ये क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं। इज़ अ रैशनल नंबर, अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी नंबर जो आपका क्या हो, रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने पिछले आपको इस रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो आपके P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि अगर देखते हैं जितने भी इंटीजर्स हैं वो, अगर मैं बात करूँ तो रैशनल नंबर है, तो चेक करते हैं। देखिए मैंने पैसे को पहले बताया था, मैं वो इसमें क्वेश्चन में करके बताया था कि देखिए मैं लिखा था यहाँ पे आपका 2, तो अगर मैं इस 2 के नीचे 1 लिख दिया तो ये क्या बन गया आपका P/Q की फॉर्म आ गया, क्यों आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिमिलरली यही मेथड मैं आपका इस इंटीजर वाली पार्ट में अप्लाई करूँगा। तो देखिए ये -2 था, इस -2 के अपॉन में मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो ये मेरा रैशनल नंबर बन गया। सिमिलरली 1/1, इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं 0/1। देखिए यहाँ पे जो 0/1 का मतलब क्या हुआ, तो उसको यहाँ समझ लेते हैं। देखिए मैंने लिखा 0 और अपॉन में 1, तो देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया। और जो कंडीशन है रैशनल नंबर की, देखिए Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी कि जो Q की वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यानी Q की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये भी मेरे रैशनल नंबर है। सिमिलरली 1/1, 2/1 और ये 3/1, और भी जितने नंबर होंगे सब में हम अगर हम 1/1 लिख देंगे तो ये सारे के सारे मेरे क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे, तो द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट में। जो आपका थर्ड पॉइंट है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। देखिए अब पढ़ते हैं। देखिए एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। अब इसको चेक करते हैं। देखिए तो अभी अगर मैं बात करूँ, देखिए जो आपका सेकंड पॉइंट है वहाँ पे इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि वो ट्रू है। अब यहाँ पे इसका उल्टा पूछ रहा है, एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं इज़ एन इंटीजर, यानी वो सारे क्या इंटीजर होते हैं। तो ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका कि एवरी
रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सब इंटीजर होते हैं? तो नहीं। देखिए मैं आपको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपका प्लस, ये माइनस, ये हो गया आपका ज़ीरो। देखिए इंटीजर मैंने क्या बताया था कि जो इंटीजर होते हैं वो आपके होल नंबर की फॉर्म में होते हैं, बट उनके साइन चेंज होते हैं, प्लस और माइनस में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, लिखते हैं। देखिए ये सब क्या है, मेरे इंटीजर्स है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन में देखिए पहले बोला एवरी रैशनल नंबर। अब यहाँ पे रैशनल नंबर देखिए, ये जो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये यहाँ पे रैशनल नंबर है, ये इंटीजर बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोलता हूँ भैया ये रैशनल नंबर है, हाँ जी रैशनल नंबर है, और ये इंटीजर है, हाँ जी ये भी इंटीजर है। यहाँ पे मैंने लिखा तो मैंने बोला कि भाई ये जो है ये आपका ये मेरा इंटीजर है और ये साथ में रैशनल नंबर भी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख देता तो ये क्या हो गया, मेरा एक रैशनल नंबर बन गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो दिख रहा है, यानी कि मेरा क्या है, ये रैशनल नंबर भी है, साथ ही साथ ये इंटीजर भी है। ठीक है, यानी सारे जितने नंबर हैं सारे मेरे रैशनल नंबर बन जाएंगे, और ये है इन साथ में ये इंटीजर भी दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके पॉइंट पे यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये देखिए 0 और 1 के बीच की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/2 है ये मेरा एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर हमेशा मैंने क्या था होल नंबर की फॉर्म में होते हैं, उनके आगे प्लस है माइनस, लेकिन ये 1/2 नंबर लाइन पे तो है, बट ये क्या हो रहा है, नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं बोला जाता, इंटीजर से हमेशा जो होल नंबर की फॉर्म में होते हैं ये सब मेरे इंटीजर बोले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो है पॉइंट, ये मेरा क्या है, इंटीजर तो नहीं है, लेकिन बट इट इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि लेकिन ये क्या मेरा साथ में एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन क्या था मेरा, एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर होंगे यहाँ पे वो इंटीजर होंगे? नहीं। तो मैंने बोला देखिए अब यहाँ पे ये रैशनल नंबर तो है बट ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब समझना है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, एवरी रैशनल नंबर, यानी जितने भी रैशनल नंबर तो इंटीजर है? नहीं। यहाँ पे मेरे को दिखा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो अगर इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि जो मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा था आपका कि देखिए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल, जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होता है, वो ट्रू होता है, लेकिन एवरी रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होते, इसलिए आपका ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो चैप्टर आपका 1 है नंबर सिस्टम का, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 को हमने कंप्लीट करा है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद के जो एग्जांपल्स और जो क्वेश्चन है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे।